पिछले कुछ दिनों से इंडिया गठबंधन में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, जो आपको बता दें कि एक और जहां ऐसी खबरें आ रही है कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में शामिल जो भी दल है उन दलों के बीच आपस में ही क्लेश हो रहा है। अगर बात राजद की करें तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों राजद के सांसद मनोज झा की तरफ से ठाकुर की कुआं नामक एक कविता पढ़ी गई थी, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ। चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन ने काफी विरोध भी जताया और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने यह बात कह डाली थी कि आनंद मोहन का अक्ल और शक्ल दोनों ही खराब है। उसके बाद से आपको बता दें कि आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और ऐसे में अब उनके मुलाकात के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आनंद मोहन को जब लालू प्रसाद यादव ने इज्जत नहीं दिया, भाव नहीं दिया, तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें प्यार देना शुरू कर दिया है। और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बिहार की सियासत में जल्द ही कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। और राजनीतिक जानकार जो हैं, उनका मानना है कि अब जल्द ही आनंद मोहन जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। अब ऐसा राजनीतिक जानकार क्यों कह रहे हैं, आइए हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बता देते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम आत्मजा है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के समय में ही आपको याद होगा कि गोपालगंज के डीएम जी कृष्णया ने उस वक्त हत्या कर दी थी। उस समय वो पटना से गोपालगंज जा रहे थे और साथ ही इस हत्याकांड में आनंद मोहन का नाम सामने आया। उनकी गिरफ्तारी हो गई और फांसी की सजा भी सुना दी गई। बाद में ऊपरी अदालत ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था और लगातार 16 साल तक जेल में रहने के बाद बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिससे कि उनकी रिहाई संभव हो पाई। राज्य सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करके अपराधियों को छोड़ने का फैसला किया था। जो लोग सेवकों की हत्या में के आरोप में जेल में पहले बंद किए गए थे, लोक सेवकों की हत्या के आरोपियों को तत्कालीन जेल मैनुअल के मुताबिक बेहतर आचरण के बावजूद भी रिहा ना करने का प्रावधान था। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद अभी लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पार्टी राजद में है। चेतन आनंद विधायक भी बन चुके हैं, लेकिन लवली आनंद को लाने की तैयारी भी चल रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। रिहाई के बाद आनंद मोहन ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी करी थी, लेकिन हाल ही के दिनों में दोनों के बीच आपसी मनमुटाव तब बढ़ गया जब सांसद मनोज झा ने एक कविता पढ़ी, ठाकुर का कुआं, और इसको लेकर के चेतन आनंद और उनके पिता आनंद मोहन इसका विरोध करने लगे। आनंद मोहन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर उस वक्त वह सदन में होते तो मनोज झा की जीभ खींचकर आसन की ओर फेंक दिए होते, सभापति की ओर। अब आनंद मोहन की टिप्पणी के बाद से लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने मनोज झा को अपना समर्थन दिया और यह कह दिया कि मनोज झा की टिप्पणी में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको लेकर हंगामा किया जा रहा है। लालू यादव ने तो आनंद मोहन और उनके बेटे को यह तक कह दिया कि उन लोगों में अक्ल ही नहीं है। अब ऐसे में इसके बाद से आनंद मोहन ने नीतीश कुमार से मुलाकात करी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन इसके कई सारे मायने निकल रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने वादे के अनुसार जातीय जनगणना करा दी है, जिसमें पिछड़े और दलित जातियों के जाति जनगणना के सहारे नीतीश ने पैठ बढ़ाने की कोशिश भी करी है। लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार के पास सवर्ण में सबसे अधिक आबादी रखने वाले यानी कि राजपूत जाति का कोई भी महत्वपूर्ण चेहरा अभी तक नहीं है। और आनंद मोहन की राजपूत जाति पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। राजनीति में आने पर उनकी पहचान पहले राजपूत और बाद में सवर्णों के नेता के रूप में होने लगी थी। राजद में जगदानंद सिंह, सुधाकर सिंह, सुनील कुमार सिंह जैसे कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी पकड़ राजपूत समाज पर अच्छी है, लेकिन जदयू इस मामले में काफी कमजोर है। और ऐसे में इसलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि आनंद मोहन की मुलाकात का मकसद शायद यही है। ऐसे में अभी तो फिलहाल मुलाकात हुई है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई में आनंद मोहन जदयू को ज्वाइन करने वाले हैं, और अगर करने वाले हैं तो इसकी घोषणा आधिकारिक तौर पर कब की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पहले तो जेल के मैनुअल के नियम में बदलाव किया, उसके बाद से आनंद मोहन की रिहाई हो गई। इसको लेकर भी नीतीश कुमार पे काफी निशाना साधा गया था। कई तरह के आरोप लगाए गए थे कि आनंद मोहन को रिहा करवाने के लिए ही जेल मैनुअल के नियमों में बदलाव किया गया। और अब एक बार फिर से जब आनंद मोहन की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई है, तो भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार का
जो राजपूत वर्ग है, यानी कि राजपूत जाति के कोई भी बड़े नेता उनकी पार्टी में नहीं है, और ऐसे में अगर आनंद मोहन जदयू को ज्वाइन कर लेते हैं तो यह जदयू के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे, और कहीं ना कहीं राजपूत समाज जो है वह जदयू की तरफ अपने आप आ जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि कब तक इस पे खुलकर फैसला लिया जाता है, कब आनंद मोहन जदयू को ज्वाइन करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।